ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम एक ऐसे जादुई टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो काम करने के तरीके को बिल्कुल पलट कर रख सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर का फोकस है नोटबुक LM पर। ये एसेंशियली एक पर्सनल AI रिसर्च असिस्टेंट है। सोचिए, जिस रिसर्च को करने में पहले कई घंटे या सच कहूं तो कई दिन लग जाते थे, ये उसे बस कुछ ही मिनटों में समेटने की ताकत रखता है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही आम समस्या पर गौर करते हैं। क्या रिसर्च का काम सच में थका देने वाला लगता है? हम सभी शायद इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं जहां अनगिनत PDFs, बिखरे हुए नोट्स और हजारों आर्टिकल्स के बीच हम पूरी तरह खो जाते हैं। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन उस पूरी इंफॉर्मेशन को एक साथ समझना और प्रोसेस करना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा लगता है। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप बहुत ही क्लियर है। हम जल्दी से कवर करेंगे 1. द कॉमन रिसर्च प्रॉब्लम, 2. व्हाट इज सोर्स ग्राउंडेड AI, 3. हाउ टू बिल्ड द लाइब्रेरी, 4. वायरल फीचर ऑडियो ओवरव्यू, 5. प्रैक्टिकल यूज केसेस और आखिर में 6. सेफ्टी एंड प्राइवेसी टिप्स। हम इसकी कोर टेक्नोलॉजी को समझने से लेकर इसके कमाल के प्रैक्टिकल यूजेस तक का पूरा सफर तय करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आ रहा है तो प्लीज BK Info Vlogs चैनल को अपना पूरा सपोर्ट दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द कॉमन रिसर्च प्रॉब्लम। इंफॉर्मेशन ओवरलोड आज के दौर का एक ऐसा पेन पॉइंट है जिसका एक मॉडर्न सोल्यूशन मिलना बहुत जरूरी हो गया था। कभी ना खत्म होने वाले PDFs और लंबी लंबी रिपोर्ट्स में उलझकर रह जाना सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारा बहुत सारा कीमती वक्त खा जाता है। ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ना और नोट्स बनाना सच में अब बहुत इनएफिशिएंट हो गया है। इंसान घंटों तक पढ़ता है, हाईलाइट करता है और एंड में आते आते दिमाग से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। और ठीक यहीं पर नोटबुक LM एक परफेक्ट सोल्यूशन बनकर सामने आता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, व्हाट इज सोर्स ग्राउंडेड AI। ये इस पूरी चर्चा का सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निकल कॉन्सेप्ट है जिसे समझना सबसे जरूरी है। ग्राउंडेड AI, इसे बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जो केवल और केवल उसी स्पेसिफिक डेटा और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जवाब देता है जो हमने उसे दिया होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बाहर की कोई भी यूजलेस या इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन उसको ये पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। ये अपने मन से इंटरनेट की कोई नई कहानी नहीं घड़ता। इसका पूरा फोकस सिर्फ अपलोडेड मटेरियल पर ही होता है। नो व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज स्टैंडर्ड AI चैटबॉट्स और नोटबुक LM के बीच का फर्क। देखिए, स्टैंडर्ड AI पब्लिक डेटा पर ट्रेन होते हैं तो वो कभी-कभी अपने जवाब में गलत फैक्ट्स मिला देते हैं जिसे AI हेलुसिनेशन कहते हैं। लेकिन नोटबुक LM का सिस्टम बिल्कुल अलग है। वो सिर्फ और सिर्फ उसी डेटा का इस्तेमाल करता है जो अपलोड किया गया है। और सबसे बड़ी बात, जहां गूगल की स्ट्रिक्ट डेटा प्राइवेसी आती है, वो इन पर्सनल फाइल्स को अपने मॉडल्स ट्रेन करने के लिए बिल्कुल यूज नहीं करते। और अगर इसके आउटपुट और क्विक फॉर्मेटिंग फीचर्स की बात करें तो ये किसी जादू से कम नहीं है। बिखरी हुए रिसर्च को ये लिटरली सेकंड्स में ऑर्गेनाइज कर देता है। तुरंत एक टेबल बनानी है, एक क्लिक में हाजिर। फास्ट बुलेट पॉइंट्स चाहिए, तुरंत हो जाएगा। या किसी लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट की क्विक समरी निकालनी है, वो भी बस कुछ सेकंड्स का खेल है। ये रॉ डेटा को बिल्कुल परफेक्टली अरेंज करके हमारे सामने रख देता है। राइट, अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, हाउ टू बिल्ड द लाइब्रेरी। देखते हैं कि इस सिस्टम में अपना डेटा फीड करना असल में कितना आसान है। एक पर्सनल लाइब्रेरी सेटअप करने के स्टेप्स बहुत ही लॉजिकल और क्लियर हैं। पहला, आप सीधे गूगल ड्राइव से कोई भी फाइल उठाकर अपलोड कर सकते हैं। दूसरा स्टेप, अगर कंप्यूटर में पड़ी कोई लोकल PDF या टेक्स्ट फाइल है तो उसे ऐड करना भी सुपर इजी है। और तीसरा, किसी भी वेबसाइट का डायरेक्ट URL इंसर्ट किया जा सकता है। डेटा किसी भी फॉर्म में हो, ये टूल उसको बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। और अब सबसे हैरान कर देने वाली बात, 50, जी हाँ, एक ही बार में 50 अलग अलग सोर्सेज इसमें ऐड किए जा सकते हैं। सोचिए जरा, 2 या 4 नहीं, पूरे 50 डॉक्यूमेंट्स, एक पूरी की पूरी रिसर्च लाइब्रेरी एक ही जगह पर ऑटोमेटिकली सेंट्रलाइज हो जाती है। अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, जो कि इस पूरे टूल का सबसे कमाल का हिस्सा है, वायरल फीचर ऑडियो ओवरव्यू। इस प्लेटफॉर्म की इंटरनेट पर जो इतनी चर्चा हो रही है वो इसी फीचर की वजह से है। ये ऑडियो ओवरव्यू फीचर वाकई में किसी जादू जैसा लगता है।
ये आपके ड्राई, बोरिंग और टेक्निकल रिसर्च डेटा को उठाता है और उसे एक बेहद मजेदार, एंगेजिंग 2% पॉडकास्ट डिस्कशन में बदल देता है। ऐसा लगता है जैसे दो लोग आपस में आपके दिए गए नोट्स के बारे में बात कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं। इसके फायदे क्या हैं? खासकर उन लोगों के लिए जो हमेशा बिजी रहते हैं, ये एक वरदान है। अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो ये परफेक्ट कंपेनियन है। जिम में वर्कआउट कर रहे हैं तो सुनने के लिए आइडियल है। स्क्रीन को लगातार घूरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलते फिरते बिना स्क्रीन देखे ही अपनी रिसर्च को गहराई से समझा जा सकता है। ओके, तो अब आते हैं सेक्शन 5 पर, प्रैक्टिकल यूज केसेस। अब हम ये समझेंगे कि ये पावरफुल टूल अलग अलग प्रोफेशंस और डेली वर्कफ्लोज में आखिर कैसे फिट बैठता है। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि नोटबुक LM की वर्सेटिलिटी कितनी शानदार है। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम नोट्स प्रिपेयर करने और थीसिस लिखने का एक लाइफ सेविंग जरिया है। प्रोफेशनल्स की बात करें तो लंबी रिपोर्ट्स और घंटों लंबी मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट्स की समरी बनाने में ये बहुत काम आता है। और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो स्क्रिप्टिंग और फैक्ट चेकिंग का प्रोसेस इसने बेहद आसान बना दिया है। हर किसी के लिए इसमें एकदम सटीक फायदे छिपे हैं। चलिए, अब आते हैं आज के इस एक्सप्लेनर के आखिरी और बहुत ही जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 6, सेफ्टी एंड प्राइवेसी टिप्स। ऐसे पावरफुल AI टूल का सुरक्षित और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ कुछ बेसिक बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, हमेशा ऑथेंटिक और भरोसेमंद सोर्सेज का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि AI आखिर में वही बोलेगा जो डेटा उसे फीड किया जाएगा। दूसरा, किसी भी तरह के कंट्रोवर्शियल कंटेंट को अपलोड करने से बचें। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, कॉपीराइटेड मटेरियल से पूरी तरह दूर रहें। रिस्पॉन्सिबल AI यूसेज के लिए ये बाउंड्रीज समझना बेहद लाजमी है। और अगर इन सेफ्टी टिप्स को ध्यान में रखकर इस टूल का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो रिजल्ट जानते हैं क्या है? प्रोडक्टिविटी में सीधा 10x का बूस्ट। जो काम करने में पहले हफ्ते लग जाते थे, वो अब इफेक्टिवली कुछ ही घंटों का खेल बन जाता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये कोट है जो परफेक्टली हमारे सोर्स मटेरियल की कोर फिलॉसफी को समझाता है। AI अब केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि हमारे काम को आसान बनाने का एक सशक्त जरिया है। ये सिर्फ खेलने या वक्त बिताने का टूल नहीं है, बल्कि सीरियसली काम की क्वालिटी और स्पीड बढ़ाने का तरीका है। इसके साथ हम आज के इस विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं, पर छोड़ने से पहले सोचने के लिए एक आखिरी सवाल, क्या AI सच में अब सिर्फ मनोरंजन का साधन रह गया है, या फिर ये हमारे काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला एक बहुत ही पावरफुल टूल बन चुका है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।